देश में भैया अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो भैया उसका विकास कहाँ से होगा। पूरे भारत में बड़ी बड़ी 200 कंपनियों का अगर आंकड़ा लगाएं तो उनमें से एक भी ओबीसी मालिक नहीं है, दलित मालिक नहीं है। और मीडिया संस्थान की अगर बात करें, जो गोदी मीडिया हमारी हो गई है, उसके अंदर एक भी दलित या फिर आदिवासी महिला नहीं है। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि भैया आखिर विकास हो किसका रहा है। प्राइवेट मेडिकल सेक्टर की भी अगर बात करें तो भैया वहाँ पर भी सेम यही हाल है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा न जाने कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी है ही नहीं। एक बड़ा सवाल पैदा होता है, मोदी जी विकास तो कर रहे हैं लेकिन कर किसका रहे हैं। क्या वह अपने दोस्त यार चंद पूंजीपति जो कि अडानी, अंबानी और उनके जो दोस्त हैं, क्या उनका कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये सारी की सारी बातें उठाई अपनी न्याय यात्रा में और एक बड़ा सवाल पैदा किया कि भैया आज़ादी के इतने दिनों बाद भी दलित, पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी लोग भैया आखिर हैं कहाँ, कहाँ है उनका नेतृत्व, कहाँ है आखिर वो, क्या वो अब भी मजदूरी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठाते हुए राहुल गांधी अपनी यात्रा में नजर आए हैं। राहुल गांधी की भैया यात्रा अब उड़ीसा के अंदर चल रही है। राउरकेला, वहाँ पर जो पावर प्लांट है उसकी बात रखी उन्होंने और उन्होंने बताया कैसे 1950 में ये आधुनिक तरीके से बनाया गया पावर प्लांट है। एक बेशुमार पत्थरों में से एक है और यहाँ पर अनुसूचित जाति हो या दलित, पिछड़ा हो, हर किसी को काम मिलना शुरू हुआ और इन सभी चीज़ों को आज के समय पे मोदी जी बेच रहे हैं। वो इसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम कर रहे हैं। ये वह चीज़ है जिससे भारत कमज़ोर हो रहा है और देश का पैसा चंद लोगों के पास जा रहा है, ना कि सभी में बट रहा है। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने अपनी उड़ीसा वाली यात्रा में दिखाए जैसे ही उड़ीसा के अंदर वो एंटर किए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि भैया उड़ीसा का जो व्यक्ति है वो क्यों इतना भटक रहा है। उड़ीसा के 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो भैया भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। एक बड़ा सवाल पैदा होता है क्यों उनको उनके ही राज्य में काम नहीं मिल रहा है, जो वो बाहर जाकर इस तरीके से भटकने का काम कर रहे हैं और उन्हें रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं पर बाहर से 30 लोग आते हैं, बड़े पूंजीपति लोग आते हैं और उड़ीसा का पैसा लूटने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने भैया नवीन पटनायक को भी लताड़ लगाई और बोला कि भैया यही है जो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर 30 उद्योगपति को लाए और यहाँ की जो जनता है उन्हें हक नहीं मिल रहा है, उन्हें यहाँ पर राजा बना दिया गया है जो बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर उड़ीसा का आप आंकड़ा देखेंगे तो भैया 40% से भी ज़्यादा लोग हैं जो भैया अभी कमाई से दूर हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। साथ ही 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं और बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भैया यहाँ कुछ वृद्धि हो और काम अच्छा हो ताकि रोज़गार उन्हें उनके क्षेत्र में मिले। ये सारी की सारी बातें राहुल गांधी ने उठाई। वहीं पर उन्होंने बोला कि भैया ये सिर्फ उड़ीसा के आंकड़े नहीं हैं, पूरे देश में यही चल रहा है। लोग अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर दूर जगह काम करने जाते हैं और राहुल गांधी ने कहा अगर मेरी यात्रा सफल रही तो इसी चीज़ की लड़ाई है, काम वहीं मिलेगा जहां आप रहते हैं, वहीं पर जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी और जो ज़रूरतमंद आदमी है उसके साथ न्याय होने का काम होगा। पूरी यात्रा से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भैया यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ जात पात की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है उसकी बात हो रही है। वहाँ कोई एक जाति का ओबीसी नहीं है, वहाँ कोई एक समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे तमाम जितना भी पिछड़ा आदमी है जो अभी तक इस भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है अपने बलबूते से, क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए ये सारी की सारी यात्रा में जो बातें कर रही हैं। आप राहुल गांधी की एक बात से तो ज़रूर सहमत होंगे कि जिस तरीके से वो न्याय की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो अभी भी अशिक्षित है, जो अभी भी परेशान है, जो अभी भी ये सोचता है कि कब उनका भी उद्धार होगा, बड़े बड़े सपने जो उनके हैं वो पूरे होंगे, मेहनत मजदूरी आज के आधुनिक जो युग है इसके अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की जो बयानबाजियां हैं आप देख सकते हैं, वो छूटते ही नेहरू जी को बोलने लगते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। मोदी जी को भी काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर काम करते करते, 10 साल तो पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी वो जिस तरीके से मोदी जी नेहरू जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि भैया बस मुद्दों को भटकाना है, धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना है और इस देश को लूटना है। अब कैसे देखते हैं राहुल गांधी की जो भी बयानबाजी है पूरी की पूरी यात्रा की, उड़ीसा के अंदर जो चल रही है, आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।